नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम के बारे में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम में दोस्तों अपने को यहाँ स्पेक्ट्रम लाइन निकालने का एक फॉर्मूला है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल के अंदर, तो ये अपने को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को पता लगाना है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला क्या होगा, और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से अपन लाइमन लाइमन बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री, जो ये स्पेक्ट्रम लाइन्स है उनके क्या क्या अलग अलग फॉर्मूले होंगे, किस तरह से उनकी वेवलेंथ निकालते हैं, ये छोटी छोटी चीजें मैं आज इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता हो तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। अगले महीने मई से जून तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग शायद 4 मई से स्टार्ट, ये 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 4 जून तक चलेंगे ये। तो जम के तैयारी कीजिए दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के फॉर्म ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में शेयर भी करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू न्यू बार। ये जो है वो वेव नंबर है दोस्तों। वेव संख्या कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला है। इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है दोस्तों, क्योंकि जो पेपर मैं देख रहा हूं दोस्तों आरपीएससी की, मैं पेपर अभी काफी एनालिसिस कर रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से उठाए जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, ध्यान रहे दोस्तों। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवाऊं दोस्तों, रेगुलर। ठीक है, आपको कंटिन्यू रेगुलर वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे संडे है तो संडे को मैं कोशिश करूंगा 2 क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा में लेके चलूं। अभी थोड़ा समय की बाध्यता है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, तो जाहिर सी बात है मैं व्यस्त रहता हूं। और जब समय मेरे को मिलता है तभी मैं वीडियो क्लासेस आपके लिए डाल देता हूं। और संडे को कोशिश करूंगा इस बार आपके कम से कम 2 क्लासेस लूं। और अब थोड़ा सा मैं फास्ट रखूंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक जो भी आएंगे मेरे पास वो कवर कराते चलेंगे अपन। ठीक है, लेकिन आपके व्यूज कम आते हैं दोस्तों, एक तो ये गलत बात है, और दूसरा आपके जो लाइक्स है ना वो नहीं मिलते। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बनाने बंद कर दूंगा। आपके लाइक आना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रहे, और आपके कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं ये टॉपिक, जिसमें एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ, स्पेशली अपन वेवलेंथ निकालते हैं दोस्तों यहां से, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये जो आर वैल्यू है, एच के लिए तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन जो आर की वैल्यू है वो है दोस्तों 10967 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं। तो फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 10967 इंटू 10⁻7 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये अपना फॉर्मूला बन गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो n1 और n2 है, n1 एंड n2 है, ये अपने को जो अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन्स है वहां से ये वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने पास सबसे नीचे आती है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और इसके लिए n की वैल्यू दोस्तों, n1 की वैल्यू 1 होती है, और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ऐसे ही दोस्तों लाइमन के बाद में आती है बामर। इसके लिए दोस्तों n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू 3 से आगे कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक। ऐसे दोस्तों पाश्चन आ जाएगी, पाश्चन, आप हिंदी में दोस्तों इसको पाश्चन ही कहेंगे, बामर को बामर ही कहेंगे, बस इसमें एल साइलेंट रहता है, और लाइमन को लाइमन ही कहेंगे। इसके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो जरूर बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, आप कंटिन्यू एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। n1 की वैल्यू इसके लिए 3 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू 4 5 6 डैश डैश। ऐसे लाइमन पाश्चन के बाद में आता है दोस्तों ब्रैकेट। इसके लिए n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू 5 से आगे वाली इनफाइनाइट तक रहेगी। फिर आ जाएगी दोस्तों पी फंड, FUND। इसके लिए दोस्तों n1 की वैल्यू
5 हो जाएगी और N2 की वैल्यू 5 के आगे 6, 5 के बाद में 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक। और फिर दोस्तों लास्ट में आ जाएंगे अपन हम्फ्री के पास में, हम्फ्री के पास में जहां N1 की वैल्यू 6 और N2 की वैल्यू 6 से ज्यादा 7, 8, 9 इनफाइनाइट तक रहेगी। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में इसकी वैल्यू N1 है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसको आप एनर्जी लेवल E1 भी कह सकते हो, इसको E2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, इसमें रेडिएशन कौन सी यूज करते हैं, रेडिएशन का ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ आती है यूवी रेज, कौन सी, यूवी रेज, स्पेशली ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूवी रीजन। फिर आता है दोस्तों विजिबल, विजिबल रीजन। और इसके बाद वाले दोस्तों जो आएंगे वो आएंगे अपने पास IR वाले। यहाँ जो आगे रहेंगे वो IR रीजन रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले लाइमन और बामर के बीच में जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, यूवी रीजन, यानी जो क्षेत्र है दोस्तों, यूवी क्षेत्र, फिर विजिबल क्षेत्र, फिर IR इंफ्रारेड क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। और इनके लिए जो अपने पास N1 और N2 की वैल्यू है वो अपने को पता होनी चाहिए, और वो N1 और N2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और फिर अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, लाइमन के लिए, लाइमन के लिए अगर आप वेवलेंथ निकालेंगे तो N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों कैसे रख सकते हैं इसकी वैल्यूज को। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो गया दोस्तों RH, N1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, N2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 1 RH, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 3/4 या 3/4 RH। ये क्या है दोस्तों, 1 अपॉन लैम्डा आया है, ये क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा आ गया। इसके ये किसके इक्वल होगा, वेव नंबर के, ये किसके इक्वल होगी, एनर्जी के। तो आपसे ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है दोस्तों RH इज इक्वल टू 3/4 RH, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, लैम्डा निकालना है दोस्तों, तो इसको भी इन्वर्ट कर देंगे अपन, तो ये क्या जाएगा 4/3 1 अपॉन RH। तो आपको कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में N1 और N2 की वैल्यू रखवा करके, किसी भी सीरीज की, लाइमन हो या बामर हो या पाशन हो, इसके सीरीज की वैल्यू रखवा करके आपसे लैम्डा का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आपको लिए ये वैल्यू याद रखनी जरूरी है, 109677 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये वैल्यू याद रखनी दोस्तों, एनसीईआरटी का है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। लेकिन जहां तक मैक्सिमम है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा आपका, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं स्पेक्ट्रल लाइंस की, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला टॉपिक, स्पेक्ट्रम लाइंस की, स्पेक्ट्रल लाइंस, सॉरी स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला आता है अपने पास, N2 माइनस N1 ब्रैकेट N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। जहां N2 क्या होगा, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां वाला होगा, और N1 जिस एंड पर इलेक्ट्रॉन आकर के रुक रहा है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहां, N की वैल्यू 6 से और N की वैल्यू 2 में आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे दिया जाओ दोस्तों, ये मैं लाइमन ले लूं, ये बामर, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट, ये पी फंड और ये हम्फ्री, ठीक है। इसके लिए N की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन 6 हम्फ्री से नीचे आ रहा है पी फंड में, या पी फंड सॉरी पाश्चन में, पी फंड से आ रहा है लाइमन में। तो आपको लिए ध्यान रखना कि N2 की वैल्यू तो होगी दोस्तों 6 और N1 की वैल्यू हो गई यहां पर 3। ऐसे दोस्तों इसके लिए देखा जाए तो N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू हो गई 5 और N1 की वैल्यू हो गई 6। तो इस सॉरी दोस्तों 1। तो इस तरह से आपको N1 और N2 की वैल्यू पता लगानी है, और फिर अपन यहां से वैल्यू रख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम बामर टू लाइमन सीरीज, तो इसमें बनने वाली स्पेक्ट्रल
लाइंस कितनी होगी। तो दोस्तों n2 की वैल्यू हो गई अपने पास 2 और n1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ये प्लस है दोस्तों। अब n2 की वैल्यू है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे बच गया अपने पास 1 इंटू 2/2, यानी कितना बन गया दोस्तों 1। यानी आप ये कह सकते हैं दोस्तों ये लाइमन है और ये बामर है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो केवल एक स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से हुआ दोस्तों कि अगर अपने पास हम्फ्री से इलेक्ट्रॉन कूद करके कहाँ आ रहा है, बामर सीरीज में आ रहा है। अगर वो ऐसे भी दे दे दोस्तों कि n की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 2 है, इस तरह से दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपने पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो n2 की वैल्यू अपने पास हो गई 6 और n1 की वैल्यू हो गई अपने पास 2। अब ये वैल्यू रख दीजिए, फॉर्मूला रखिए दोस्तों n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, n2 की वैल्यू 6, n1 की वैल्यू 2, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना बच गया 4। यहाँ कितना बच गया दोस्तों 6 माइनस, ये कम कर दो एक, तो 4 प्लस 1 यानी 7, 5 बच गया दोस्तों। ठीक है भाई, ये कितने हो गए 7 में से दोगे तो 5/2, तो इसको आप सोल्व कर लो, 5 इसको चाहो तो इस बार और सोल्व कर लो, तो 10 स्पेक्ट्रम लाइंस बन गई। अब इसको आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ये लाइमन, ये बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड और लाइम, ये हम्फ्री। अब मेरे को इसको बामन मान लेना है भाई, मैं बामर मान लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ये लाइमन वाली है। अपना इलेक्ट्रॉन ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको भी हटा दो दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पास इस सीरीज में आ रहा है। तो n की वैल्यू 6, n2 की वैल्यू 6 थी और n1 की वैल्यू अपने पास थी दोस्तों 2। तो इस सीरीज से लेकर के इस सीरीज में आने के लिए टोटल स्पेक्ट्रम लाइन जो बन रही है दोस्तों वो बन रही है 6। अब मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं दोस्तों, इसको डायग्राम से कुछ इस तरह से ले रहा हूं दोस्तों। देखिए ये तो अपने पास n2 की वैल्यू, वो n1 की वैल्यू 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा। फिर देखो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, 6 में से कहां जा रहा है 2 में, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन 4 बनेगी। फिर यहां से यहां आएगा, यानी 5 में से 2 में जाएगा तो 3 बच जाएगी। फिर यहां से यहां आएगा, यानी 4 माइनस 2 में से 2 बच जाएगी। और फिर यहां से यहां आएगा, यानी 3 माइनस 1 और यहाँ 2 माइनस 2, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब आप खुद टोटल कर लो, 4 और 3 7 और 7 और 3 10। ऐसे भी दोस्तों आप स्पेक्ट्रल लाइंस टोटल निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका लगता है ये इस वाला। तो आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिस्कस किया है, और स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैंने डिस्कस कर लिया। ये जो फॉर्मूले मैंने बताए दोस्तों, ये जो फॉर्मूले मैंने बताए, ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। यहां से क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट 2 साल के पेपर है उसमें फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा दोस्तों, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके साथ आपसे फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेब असिस्टेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये वाला, ये मैंने बताया है एनसीईआरटी बेसिस पर, तो ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला और ये वाला। आई होप आपको ये दोनों क्लासेस, ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा बिजी चल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, 7 मई तक मैं बिजी चलूंगा। फिर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम 2 क्लासेस आपकी पर डे की डालता जाऊंगा, और कोशिश करूंगा जब दोस्तों सब रखिएगा कि अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं होना है, अपने पास काफ़ी टाइम रहेगा। अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं होगा क्योंकि रिट का एग्जाम, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं अपने पास। तो जाहिर सी बात है आरपीएससी ये जरूर सोचेगी कि उसका एग्जाम अक्टूबर या अक्टूबर के बाद में कभी लगाएगी। ये मेरा आइडिया है, मैं बता रहा हूँ, केवल कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म अपने आरपीएससी साइट से पता चलेगा। इसलिए पर एक आइडियली बता रहा हूँ कि अपनी जो तैयारी चलेगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चलेगी, डोंट वरी। पूरा कोर्स करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको 99.9% मेरी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा आपका कोर्स करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों,
चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।